हिमाचल के शिमला का रुख करेंगे, जहां पर हिमाचल पंचायती चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आज इस प्रेस ब्रीफिंग में स्वागत है। मैं विलंब के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। जैसा कि हमारे सचिव महोदय ने आपको अवगत करवाया, संविधान के अनुच्छेद 243 ZA के तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग को शक्तियां दी गई है कि वह स्थानीय निकायों के, शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिए पूर्णतः सक्षम है। इस कड़ी में राज्य निर्वाचन आयोग राज्य के ऐसे शहरी निकायों जिनका आरक्षण रोस्टर आयोग को प्राप्त हो चुका है और उनकी जो रिवीजन, स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स है, वह भी कल समाप्त हो गई है। तो इन सब शहरी निकायों में निर्वाचन करने का फैसला किया है। इस कड़ी में 51 ऐसी हमारी शहरी निकाय शामिल हैं, जिसमें 4 नगर निगम, सोलन, धर्मशाला, पालमपुर और मंडी, 4 ये हैं। इसके अलावा 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायत। 4 नगर निगमों में 64 वार्ड सीमांकित किए गए हैं, परिसीमांकन जहां हुआ। 25 नगर परिषद में 229 वार्ड्स का परिसीमांकन हुआ है तथा 22 नगर पंचायतों में 156 वार्ड्स का परिसीमांकन हुआ है। तो कुल 449 वार्ड्स में निर्वाचन प्रस्तावित है। सर्वप्रथम निर्वाचन को क्रियान्वित करने के लिए मतदाता सूचियों का अद्यतन जो वर्जन है वो हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए। आप सबको ज्ञात है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 1/10/2025 को एलिजिबिलिटी मानते हुए उस समय ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स जारी किए थे और 13/11/2025 को फाइनल भी कर लिए थे। लेकिन किन्हीं कारणवश, जिनसे आप भली भांति परिचित हैं, उस समय निर्वाचन नहीं हो पाए। अतः ये ना हो कि जो एलिजिबल इस पीरियड के दौरान हमारे जो प्रदेशवासी हैं एलिजिबल हो गए हों, वह अपने मतदान से वंचित रह जाएं। तो पुनः निर्वाचन आयोग ने 1 अप्रैल 2026 की एलिजिबिलिटी कंडीशन डिक्लेयर की और उसके बाद स्पेशल रिवीजन भी किया गया। इन 51 शहरी निकायों में कुल 1,80,963 पुरुष, 1,79,882 महिला मतदाता आइडेंटिफाइड हैं। 18 वर्ष की आयु वाले जिन्होंने अप्लाई किया राज्य निर्वाचन आयोग के पास, ऐसे 1808 मतदाता हैं, जिसमें 961 पुरुष और 847 महिला मतदाता हैं, जो कि प्रथम बार अपने मत का उपयोग करेंगे। जहां तक मतदान केंद्र स्थापित करने की बात है, तो इन 51 शहरी निकायों में 589 मतदान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने समस्त रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन मतदान केंद्रों पर
मतदाताओं की संख्या अधिक है उन मतदान केंद्रों में सहायक मतदान केंद्र अर्थात ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनाए जाएं और ऐसी स्थिति में पुरुष और महिला के लिए अलग अलग पोलिंग स्टेशन पृथक मतदान केंद्र स्थापित किए जाएं जहां तक संभव हो। लेकिन ये भी निर्देश है ताकि मतदाता को किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो कि जो ये ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन है ये मेन पोलिंग स्टेशन की ही बिल्डिंग में स्थापित होगा किसी दूसरे कमरे में। ऐसे नहीं है कि ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन किसी अन्य बिल्डिंग में बहुत दूर स्थापित होगा। तो ये उनको निर्देश दिए गए हैं और जहां तक संभव हो ऐसे महिला प्रधान मतदान केंद्रों में महिला कर्मियों की पोलिंग पार्टीज और इवन महिला सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती की पॉसिबिलिटीज को देखा जाए। आप लोगों के माध्यम से मैं मतदाताओं के लिए भी कुछ आवश्यक जानकारी इस समय पर देना चाहूंगा। मतदाताओं को मतदाता सूची में उनकी क्रम संख्या, मतदान की तिथि, समय आदि की जानकारी मोबाइल आदेश एसएमएस के माध्यम से भी दी जाएगी, परंतु यह जानकारी उन्हीं मतदाताओं के लिए संभव होगी जिनके मोबाइल नंबर्स ईसीआई के डेटाबेस में दर्ज हैं, क्योंकि उसके बगैर हम इस तरह की सूचना देने में असमर्थ हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त कोई भी मतदाता सारथी ऐप, ये एक मोबाइल ऐप है स्टेट इलेक्शन कमीशन का, सारथी ऐप के माध्यम से भी मतदाता सूची में अपना और अपने परिवार एवं संबंधियों का नाम देख सकता है। वोटर सारथी ऐप राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट sec.hp.gov.in तथा प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आयोग मतदाताओं को यह सूचना भी देना चाहेगा कि भारतीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग दो भिन्न कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा एवं असेंबली विधानसभा के निर्वाचन संपन्न करवाता है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल्स तथा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के निर्वाचन पूर्ण करवाता है। स्थानीय निकायों में यानी कि जो अब इलेक्शन होने वाले हैं उसमें मतदान करने के लिए मतदाता का नाम राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में होना आवश्यक है। किसी मतदाता का नाम अगर राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में अब तक नहीं आया है तो दुर्भाग्यवश वो मतदान से वंचित रह जाएगा। यद्यपि हमारा प्रयास रहा है कि लोगों में इस बात की जानकारी समय समय पर देते रहें, और जो हमने स्पेशल रिवीजन ड्राइव किया था इसका मकसद भी यही था कि यदि लोगों किसी का नाम छूट गया हो तो वो अपना नाम शामिल कर ले, और हमें आशा है कि ऑलमोस्ट सबके नाम राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में शामिल हो गए होंगे। यहां मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग ने एपिक कार्ड्स दिए हैं वो एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है। वो आपको मतदान करने की राइट नहीं देता है, बल्कि मतदान केंद्र पर जाकर अपनी पहचान स्थापित करने का एक साधन है। और अपनी जब आप मतदान के लिए जाएं तो अवश्य अपना एपिक कार्ड जरूर ले जाएं। यदि किसी कारणवश आपके पास एपिक कार्ड नहीं है तो आप इलेक्शन कमीशन जो हमारा राज्य निर्वाचन आयोग है उसके 16 और आइडेंटिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें से कोई भी आप एक ले जा सकते हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, छात्र पहचान पत्र है इत्यादि है। तो ये आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं और डिटेल में थोड़ी समय में प्रेस के माध्यम से मैं आप सबको भी दे दूंगा। मतदाताओं के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से संबंधित सूचना
उपलब्ध करवाना भी राज्य निर्वाचन आयोग का एक इम्पॉर्टेंट दायित्व है। इसके लिए डीपीएमआईएस एप्लीकेशन विकसित की गई है। इस एप्लीकेशन से कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नामांकन, छंटनी, नाम वापसी एवं चुनाव चिन्ह की जानकारी ले सकता है। इसके अतिरिक्त निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के चल अचल संपत्तियों, दायित्वों एवं आपराधिक पृष्ठभूमि का ब्यौरा भी देख सकता है। जहां तक कानून एवं व्यवस्था का प्रश्न है, तो प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव प्राय शांतिपूर्ण रूप से होते आए हैं और हमें पूर्ण आशा है कि इस बार भी इसमें किसी प्रकार का विघ्न नहीं होगा और यह सारी कार्रवाई शांतिपूर्ण रूप से संपन्न की जाएगी। फिर भी किसी अवांछनीय स्थिति से बचने के लिए आयोग द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह एवं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस